एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल इंजीनियरिंग का सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ओके, दैट इज प्रोसेस कैलकुलेशन, जिसे हम मटेरियल बैलेंस और एनर्जी बैलेंस या स्टैचोमेट्री भी कहते हैं। तो देखो, अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग को एक बिल्डिंग मान लो, सपोज अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग को एक बिल्डिंग मान लो, तो ये प्रोसेस कैलकुलेशन है ना, उसकी फाउंडेशन है, यानी कि नींव है। समझ रहे हो? इसीलिए तो बिना इसके आप कुछ भी नहीं कर सकते इन द केमिकल इंजीनियरिंग। जैसे कि आप थर्मोडायनेमिक्स नहीं सॉल्व कर सकते, हीट ट्रांसफर सॉल्व नहीं कर सकते, मास ट्रांसफर सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपका जो ये बेस है ना प्रोसेस कैलकुलेशन, वो मस्ट है। ठीक है, तो ये आपको आना बहुत जरूरी है। तो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस सब्जेक्ट फर्स्ट। ठीक है, और मुझे ये सब्जेक्ट दिल से बहुत पसंद है, क्योंकि जब मैंने सबसे पहले ये जो YouTube स्टार्ट किया था 99.9 इंजीनियरिंग स्टेशन, तो इसी से स्टार्ट किया था और इसकी वीडियोस बहुत वायरल हुई थी। तो चलिए आज इसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये बता दूं कि मास ट्रांसफर और थर्मोडायनेमिक हीट ट्रांसफर, ये सब चीजों में आपको इंटरेस्ट है तो प्रोसेस कैलकुलेशन बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि एक इंजीनियर का काम क्या होता है, रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में बदलना, लेकिन कितना रॉ मटेरियल डालना है, कितना प्रोडक्ट निकालना है, बीच में कितना लॉस हुआ, इन सब का हिसाब जो है ना, वो पूरा प्रोसेस कैलकुलेशन से ही पता चलता है। ठीक है, तो मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स थे, तो उसमें मैं ज्यादातर इंग्लिश में ही मैंने लेक्चर्स दिए थे। तो काफी लोगों के मैसेज आते थे कि इंग्लिश में नहीं, हिंदी में, हिंदी में नहीं इंग्लिश में। कई साउथ साइड के बच्चे बोलते थे इंग्लिश में और नॉर्थ साइड के बच्चे कहते थे हिंदी में। तो इस बार क्योंकि प्रायोरिटी हिंदी की है, और मैं कंसीडर करूंगी कि जितना भी कैलकुलेशन और समझाने वाला पार्ट है वो इंग्लिश में ही बोलूं, बाकी जो कन्वर्सेशन है वो इंग्लिश हिंदी में करूं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस कैलकुलेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत से पहले से लेक्चर अवेलेबल है, लेकिन ये न्यू सीरीज है, तो नई शुरुआत 2000 गेट के लिए, 2027 के लिए हम ये स्टार्ट करते हैं। तो मेरी तरफ से पहले से ही बता दूं, जो अभी गेट देने वाले हैं उनके लिए प्रोसेस कैलकुलेशन एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि इसमें कभी कभी फॉर्मूला बेस्ड या यूनिट कन्वर्जन पे ही क्वेश्चंस आ जाते हैं, या इनडायरेक्टली ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो सारी चीजें अभी मैं समझाने वाली हूँ। तो मैंने अभी आपको बताया कि प्रोसेस कैलकुलेशन में हम ये देखते हैं एज अ इंजीनियर कि कितना हमें रॉ मटेरियल अपने यूनिट में, रिएक्टर में डालना है, और कितना रॉ मटेरियल हमें मिलने वाला है। ये सब का हिसाब किताब जो है ना, वो प्रोसेस कैलकुलेशन के ही थ्रू पता चलता है। तो प्रोसेस कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि केमिकल प्रोसेस क्या होता है। तो एज अ डेफिनेशन आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड दैट इट इज अ operation or a series of operation that cause physical or chemical change in a substance or a mixture of substance to transform raw material into the desired product। इसका मतलब क्या है, ये जो केमिकल प्रोसेस जो है वो एक ऑपरेशन है या सीरीज ऑफ ऑपरेशन है, जो कि करता है, क्या करता है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस करता है इन दिस सब्सटेंस, चाहे वो एक सब्सटेंस हो या फिर मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस हो, जिसको हम करना चाहते हैं ट्रांसफॉर्म किससे, रॉ मटेरियल इनटू द हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है। तो प्रोसेस कैलकुलेशन यही होता है। ठीक है, अब इसमें और भी चीजें होती हैं कि प्रोसेस कैलकुलेशन में प्रोसेस किस किस टाइप का होता है, जैसे यूनिट ऑपरेशन या केमिकल ऑपरेशन, तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए सेम, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ये डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो। मैं 1 सेकेंड का टाइम देती हूँ, 1 सेकेंड में नहीं, सॉरी 1 मिनट का टाइम देती हूँ। दैट इज, इट इज एन ऑपरेशन और अ सीरीज ऑफ ऑपरेशन दैट कॉज फिजिकल और केमिकल चेंज इन अ सब्सटेंस और अ मिक्सचर ऑफ अ सब्सटेंस टू ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू द डिजायर्ड प्रोडक्ट। अब बात करते हैं केमिकल प्रोसेस दिखता कैसे। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये प्रोसेस रैंडमली नहीं होता, केमिकल प्रोसेस, कोई भी एक प्रोसेस रैंडमली नहीं होता है। उसके कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं। कैसे बेसिक फीचर्स होते हैं, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग में हम यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस की बात करते हैं। अब ये यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी।
पहले आप इन दोनों का डिफरेंस समझ लीजिए। जहां जैसे यूनिट ऑपरेशन जहां सिर्फ फिजिकल चेंज होते हैं उसे हम कहते हैं यूनिट ऑपरेशन, जिसमें रॉ मटेरियल पे ओनली फिजिकल चेंज होते हैं, ठीक है। जैसे उसमें फिल्ट्रेशन करना, डिस्टिलेशन, ये सिर्फ फिजिकल ऑपरेशंस है। डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, ठीक है, सेपरेशन, ये सारी चीजें फिजिकल वो है, फिजिकल चेंजेस है, उसको हम यूनिट ऑपरेशन कहते हैं। अब मैं दूसरी बात करी थी यूनिट प्रोसेस की, जहां केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जैसे जिस यूनिट प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन कंसीडर की जाती है उसको हम यूनिट प्रोसेस कहते हैं। जैसे नाइट्रेशन, हाइड्रेशन, ये सारी चीजें हो रही हैं, कंबशन, ये सारी चीजें हो रही हैं, उस प्रोसेस को हम यूनिट प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस कैलकुलेशन हमें क्या सिखाती है कि इन यूनिट्स के क्रॉस, इन यूनिट्स के मतलब प्रोसेस यूनिट के क्रॉस मास एंड एनर्जी को ट्रैक कैसे करना है, ठीक है। हमें यूनिट, ये प्रोसेस कैलकुलेशन हमें ये सिखाती है कि ये जितने भी यूनिट्स हम बना रहे हैं, प्रोसेस यूनिट या ये प्रोसेस यूनिट, यूनिट प्रोसेसेस, और दूसरा कौन सा था, फिजिकल यूनिट ऑपरेशन, जो भी हम बना रहे हैं उसके अक्रॉस, रिएक्टर के अक्रॉस जो हमारा है वो क्या मास एंड एनर्जी कैसे ट्रैक करते हैं, ठीक है। हमें क्या रखना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट लॉ है केमिकल इंजीनियरिंग में, और खासतौर पर प्रोसेस कैलकुलेशन में हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे हम अप्लाई करें अपने रिएक्टर के ऊपर। तो अगर हम बेसिक फॉर्मूला देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, तो वो होता है इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस एक्यूमुलेशन, ठीक है, ये होता है, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है, सबको पता है। अगर इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस एक्यूमुलेशन, अगर हम स्टडी स्टेट की बात करें, अगर हम स्टडी स्टेट की बात करते हैं तो हमारा ये फॉर्मूला, उसमें अक्यूमुलेशन कैंसिल आउट हो जाता है, ये हो जाता है इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फोकस क्या करना है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो फोकस यहाँ पे क्या करना है, जैसे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाया, यहाँ पे स्टडी स्टेट, अनस्टडी स्टेट की भी सिचुएशन आएगी। हम ये बैच प्रोसेस और कंटिन्यूअस प्रोसेस के लिए भी पढ़ेंगे। प्रोसेस कैलकुलेशन हम रिसाइकिल, पर्च, बाईपास स्ट्रीम, ये सारी चीजें हम करने वाले हैं आगे लेक्चर में, ठीक है। तो आपने जैसे हम क्या करते हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग जो है ना, सच में एक प्रिसाइज और एक्यूरेसी ही सबसे इंपॉर्टेंट रहता है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक प्लांट डिजाइन किया और आपका प्लांट डिजाइन जो है वो 1% जो आपका कैलकुलेशन है 1% भी गलत हो गया तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है, या फिर सेफ्टी इश्यू भी हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस कैलकुलेशन हमें एक ऐसा मैप प्रोवाइड करती है जहां हमें बताया जाता है कि रिएक्टर में कितना हीट निकल रहा है, यानी कि एक्सोथर्मिक के बारे में बताती है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हो रही है उस रिएक्टर में, या डिपेंडिंग जो हीट है वो निकाली जा रही है, या एंडोथर्मिक है, ठीक है, डाली जा रही है, दी जा रही है, ठीक है, एंडोथर्मिक है। तो इट्स लाइक अ ग्लोबल मैप ऑफ केमिकल प्लांट, ठीक है। ये जो प्रोसेस कैलकुलेशन है वो हमें एक तरीके का ग्लोबल मैप देता है, ठीक है। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज ध्यान नहीं दी तो सेफ्टी और कुछ भी हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, लॉस हो सकता है, रॉ मटेरियल का, प्रोडक्ट उस क्वालिटी का नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें होती है। तो ये इंट्रोडक्शन था, और साथ में अब मैं मेन पॉइंट पे आती हूँ, क्योंकि हम प्रोसेस कैलकुलेशन अगर आप नेट पे पढ़ रहे हो तो बेसिकली आप गेट एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है गेट एग्जाम की, ठीक है। गेट में प्रोसेस कैलकुलेशन डायरेक्टली जो है 3 to 5 मार्क्स का आता है। आप बोलोगे आप सिर्फ 5 मार्क्स का, 3 to 5 मार्क्स का, लेकिन सुनो एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है, इसका जो असली फायदा है ना वो इनडायरेक्टली है। इसमें मास ट्रांसफर रिएक्शन इंजीनियरिंग में, मास ट्रांसफर में रिएक्शन इंजीनियरिंग में इन सब्जेक्ट के 80% क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब आप मटेरियल बैलेंस, जब आपका जो है ना मटेरियल बैलेंस जो होगा वो स्ट्रांग होगा। साथ में गेट में जो सब्जेक्ट है वो अक्सर जो ये जो सब्जेक्ट है अक्सर नेट टाइप के आते हैं, एनएटी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ कैलकुलेशन अलग की जो ना, अगर आपकी प्रोसेस कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आपकी कैलकुलेशन एरर एकदम 0 रहेगी। साथ में अगर आपने यहाँ रिसाइकिल पर रेशियो निकालना सीख लिया तो आपका जो केमिकल टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन है वो भी इजी हो जाता है, ठीक है।
तो मेरा जो यहाँ पे टिप ये रहेगा कि प्रोसेस कैलकुलेशन में आप ये सारी चीजें तो सीखे, साथ में ही जो मैं समझाऊंगी आपको बहुत अच्छे से डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस करना, जो कि आपको बताएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। और साथ में ही हम नेक्स्ट लेक्चर से हम यूनिट और डायमेंशन की भी बात करेंगे, उस पर भी कमांड अपना अच्छा करेंगे, क्योंकि कभी कभी जो है ना सिर्फ यूनिट कन्वर्जन से ही आ जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो आज जो मैंने समझाया कि प्रोसेस कैलकुलेशन सिर्फ मैथ नहीं है, एक तरीके का मैथ नहीं है, ये केमिकल इंजीनियरिंग की लैंग्वेज है बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की। ठीक है, ये केमिकल इंजीनियर ही समझ सकते हैं, ये सब्जेक्ट किसी और ब्रांच में नहीं रहता है, केमिकल इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नहीं रहता है। तो अगली क्लास में हम बात करेंगे किसकी, यूनिट एंड डायमेंशन की। हम देखेंगे कि कैसे एसआई यूनिट और अमेरिकन यूनिट के बीच में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कैसे हम ये सारी चीजें करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं खत्म करूंगी। इससे पहले कि अगर आपको कोई डाउट है कि कैसे ये क्लासेस चलेंगी, कैसे हम सारी चीजें सॉल्व करेंगे, तो ये मेरा बोर्ड है, इसी पे मैं अपनी सारी क्लास लूंगी। ठीक है, इस पे हम सारी अपनी क्लास लेंगे, और पहले भी मैं इसी पे लेती थी। तो पूरी सारी चीजें नई फिर से आज 3 से 4 साल बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ, और मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ कि बहुत अच्छे से ये प्रोसेस कैलकुलेशन जो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ बहुत अच्छे से हम करने वाले हैं। बहुत मजा आएगा, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे और थोड़ा नए तरीके से हम सॉल्व करेंगे, और साथ में ना आजकल की नई टेक्नोलॉजी के थ्रू हम काफी नई चीजें सीखेंगे। तो एक नई कॉपी बना लीजिए, उसमें इसके नोट्स लिखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि नोट्स अगर बनाते हो तो अच्छा है। और ये जो क्लासेस है ना, ये जो क्लास में है, जो मतलब बीटेक अभी कर रहे हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगी, बहुत इजी होगी। जैसे मुझे मेरे टीचर्स ने क्लास में कराया था, मैं उसी तरीके से, क्योंकि मुझे तो मेरी वही टीचिंग याद है, क्योंकि मैंने कहीं कहीं कोचिंग नहीं की, जो भी है वो यूट्यूब से ही पढ़ा है। तो मुझे लगता है यूट्यूब ही एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप घर पे बैठ के अच्छे से अच्छे एजुकेटर से अपनी नॉलेज गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो, लाइव अभी तक ज्वाइन कर रहे हो, इसका मतलब कि आप मेरे लेक्चर में इंटरेस्टेड हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कल से मैं कोशिश करूंगी कि हर दिन मैं लेक्चर लेके आऊं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली एक दिन अल्टरनेट करके हम 10:30 बजे सुबह मिलेंगे। 40 to 45 या 1 आवर्स का मेरी क्लास होगी, उस टाइम पे आप फोकस कर लीजिएगा, और इस प्रोसेस कैलकुलेशन में हम फटाफट से इसको फिनिश करेंगे और फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, और साथ में यही बता दूं कि जो टाइम होगा वो फिक्स होगा 10:30 बजे। डेट का मैं एक दिन पहले आपको रिप्लाई कर दूंगी कि कल है क्लास की नहीं क्लास है, क्योंकि मैं फैमिली में रहती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अभी ये प्रॉपर सेटअप नहीं बन पाया है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। आई होप कि आप कोऑपरेट करेंगे, समझेंगे। तो इस तरीके से हम सारी चीजें स्टार्ट करने वाले हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि इतने दिन बाद मेरा जो ड्रीम है फिर से स्टार्ट हो पाया। तो कमेंट करके मुझे मैसेज बताओ कि अभी आपको कैसा लग रहा है मुझे इतने साल बाद देखकर, और जो मैंने जितना अभी तक आपको प्रोसेस कैलकुलेशन का समझाया वो आपको समझ में आया है कि नहीं आया। तो ये लाइव है, और हो सकता है ये वर्टिकल में मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं और टीचर से कंसर्न करूंगी या यूट्यूब पे देखूंगी कि हॉरिजॉन्टल में कमेंट कैसे शो होते हैं। ये इसमें लाइव क्लास ही चलेगी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वीडियो एडिट करूं और फिर डालूं, और इतना स्टोरेज भी नहीं रह पाता है कि आप 1-1 घंटे की वीडियोस डाल सको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे से। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।